हमारे साथ एक समस्या हो गई है, हमने अपनी परंपराओं को तिलांजलि दे दी है। आप आश्चर्य करेंगे, आपने एक स्त्री का नाम सुना होगा इसी परंपरा में, इसी इतिहास में। एक स्त्री का नाम सुना होगा, मां भगवती जानकी, सीता मैया। सुना है ना नाम? नहीं सुना। देखो ऐसे देख रहे हैं मेरी ओर, ये मंगल से आया है, एलियन है, इसकी कोई और भाषा है, हमें समझ में नहीं आ रही। अरे गर्दन हिलाओ। मां सीता का नाम सुना है? कौन है मां सीता? जिसे इस देश में अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी गाली देते हैं और जिंदा रहते हैं। वो मां भगवती सीता जो इस सारे कुल की जननी है, यहां जितने लोग बैठे हैं इन सबकी मां है, वो मां भगवती सीता। मां भगवती सीता जंगल में अपने पति के साथ रहती थी, जंगल में पति के साथ रहती थी, तो उसकी रसोई में 8-10 शेफ काम करते थे। है खाना कौन बताता था? भगवान राम का कौन बनाता था? मां भगवती सीता। और उस समय तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना भी लॉन्च नहीं की थी। कच्चे चूल्हे में रोटी बनती थी, कच्चे चूल्हे में रोटी बनाती थी, हाथ में फूकनी लेकर, आंखें काली हो जाती होंगी, धुएं में वो पीली पड़ गई होगी, उसके सारे बाल सफेद हो गए होंगे, वो उस वहां अग्नि में लकड़ी लगा कर लकड़ियां बीन कर लाती होगी, रोटी बनाती होगी, अपने देवर को, अपने पति को भोजन कराती होगी बिठाकर अकेली। कौन थी? मां भगवती सीता। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू। कौन थी मां भगवती सीता? दुनिया के अजय योद्धा की पत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी। कौन थी मां सीता? वो थी राजा जनक की पुत्री। लेकिन राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू होने के बाद भगवान श्री राम की पत्नी और भगवान श्री लक्ष्मण की मां होने के बाद भी वो स्त्री अपने हाथ से काम करती थी। बोलो हाँ कि ना? अच्छा ईमानदारी से मुझे उत्तर देना, हम लोग हाथ से काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते? कौन सा काम है जो तुम ठेके से नहीं करवाते? कौन सा काम है जिसे तुम अपने हाथ से करना पसंद करते हो? यहां तक की परिस्थितियां बन गई हैं कि बैठी बैठी मां प्रयास करती है कि मेरे घर में झाड़ू पोछा कोई और कर दे, बर्तन भांडे कोई और कर दे, और मैं बैठी रहूं। बैठी रहती है और बैठी रहने के बाद 4 साल बाद वो कहती है कि मैं बीमार हो गई। हैं? बीमार कौन होगा? बीमार कौन होगा? और तब वो स्वामी रामदेव जी के यहां जाती, कहते स्वामी जी मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दीजिए। स्वामी जी कहते हैं ठीक है बेटा, योगग्राम चले जाओ, 1.5 लाख रुपए में तुम ठीक हो जाओ। कहीं तो 1.5 लाख का नाम सुन के ठीक हो जाती, कई बाद में वहां जाके इलाज करती हैं, उसका लाभ लेती हैं, तब ठीक होती। लेकिन मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि आज हम अपने हाथ से काम करना नहीं चाहते। ये जो कार्य न करने की परंपरा हमारे भीतर विकसित की गई है, ये शिक्षा के द्वारा की गई है। हमने कार्य करने को हीन मान लिया है और करवाने को उत्तम। हम कार्य करवाना उत्तम चाहते हैं। मैं अभी यही वो बिहार से आए हुए अमित जी हैं क्या? अमित जी जो अंशुमन के पिताजी हैं, वो पीछे बैठे, और वो अमित जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ आया, उनके बच्चा यहाँ पढ़ता है गुरुकुल में, तो इधर टहलने चले गए आसपास कहीं। तो आसपास हमारे ही आसपास के गांव के कुछ लोग होंगे, उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं बिहार से आया हूँ। बोले किस लिए? बोले मेरा बच्चा यहाँ गुरुकुल में पढ़ता है। बोले रे यहाँ से निकालो बच्चों को। बोले क्यों? बोले बच्चों से पुताई करवाते हैं। तो इन्होंने कहा और? बोले ईंटें ढुलाते हैं, बच्चे ईंट ढो रहे, फावड़ा लेकर बच्चा जमीन समतल कर रहा है, बच्चा सारा शौचालय साफ करता है, बच्चे भोजन बनाते हैं, बच्चे वस्त्र पहनते हैं। तो वो अमित जी बोले तो मुझे आनंद आ गया। ये बातें आपने बताई तो ये सुनकर मुझे आनंद आ गया कि मेरा बालक कुछ बने न बने, लेकिन एक अच्छा मजदूर जरूर बनेगा, और अगर वो अच्छा मजदूर बना तो कल अच्छा मैकेनिक बनेगा, और कल अच्छा मैकेनिक बना तो वो जरूर इस देश के लिए कुछ कल्याण की चीजें पैदा करेगा। हमने अपने बालकों को ऐसी आदतें डाल दी हैं। आप ये समझिए, ये जिम्मेदारी शिक्षा की और शिक्षा के संचालक सरकारों की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम समाज की भी। हम क्या करते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हमने अपने बच्चों को काम करना सिखाया? क्या हमारे बच्चे काम करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं? अगर हमने अपने बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया तो आप ये समझो हमने अपने बच्चों को खो दिया। अगर आप चाहते हो, मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, दिया जलाते हो, वहां रोज खड़े होके गाते हो आजान भुज चर्चापधर संग्राम जित खरदूषणम कंदर्प गुणित अमित छविनम नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु। हैं आप वहां गाते हो राम जी के बारे में, क्या गाते हो? आजान भुज, जिसके हाथ
घुटनों तक थे। घुटनों तक हाथ वाला आदमी देखा तुमने? देख लोगे तो डर जाओगे। इतने लंबे हाथ किसी के हों तो तुम कहोगे भैया ये प्रेत पिशाच कहां से आ गया। इतना लंबा आदमी नहीं होता इतना लंबे हाथों वाला। आजानुभुज का मतलब है जो बेहद कर्मशील था। कैसा था? कर्मशील था, जो इतना कर्तव्य परायण था कि अपने सारे कार्य स्वयं करता था, दूसरों के भी कार्य स्वयं कर देता। अब विश्वामित्र के साथ रहते हुए राम को देखिए, आप ऋषि वशिष्ठ के कुल में पढ़ते हुए श्री राम को देखिए तो वो लकड़ियां बीन कर लाता है, भिक्षा मांग कर लाता है चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र कि मैं अपने गुरुकुल में अन्न लेकर जाऊंगा, फिर भोजन बनाऊंगा, फिर भोजन बनेगा और हम सब मित्र लोग बैठकर खाएंगे, गुरुजी खाएंगे, गुरुमाता खाएंगी। वो परिश्रमी है, वो पुरुषार्थी है। लेकिन हम राम की पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन राम जैसा होना नहीं चाहते। हम राम जैसा होना नहीं चाहते।